तो दोस्तों कार में काफ़ी तरह का सेटिंग होता है और उसके बारे में हम लोग अवेयर नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से क्या है कि हम लोगों को पता नहीं चलता है कि कार का पूरा जो फंक्शन है वो कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि क्या क्या कंट्रोल सिर्फ स्टीयरिंग में है, क्योंकि कुछ वीडियो अगर इकट्ठा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आज हम लोग स्टीयरिंग वाला आपको देखेंगे। अगर ये सब वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट कीजिएगा, आगे और भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या सेटिंग्स है। ये है आपका, अगर मोबाइल वगैरह आप कनेक्ट करते हैं इसमें एंड्रॉयड ऑटो थ्रू, तो यहाँ पर आप वॉइस टैप करके नेविगेशन में कोई भी चीज़ आप अपडेट कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं उसको। और ये मोड क्या है, मोड स्विच बेसिकली होता है एफएम, यूएसबी, ब्लूटूथ, इस पर स्विच होते रहता है। तो इसको अगर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन मोड आ जाता है। तो अगर देखिए यहाँ पर सारा चीज़ टिक किया हुआ, तो एक एक के बाद एक स्विच होते रहेगा। जैसे ब्लूटूथ में है तो फ़ोन आएगा, यूएसबी आएगा, एफएम आएगा। तो ये हो गया बेसिकली मोड के लिए। ये वॉल्यूम अप्स एंड डाउन, ये ट्रैक को अप्स एंड डाउन के लिए, कोई अगर गाना बज रहा है उसका ट्रैक को आपका आगे पीछे करना है तो इसके लिए इसके मदद से आप कर सकते हैं। ये कॉल रिसीव करने के लिए। और ये है एक कस्टमाइज बटन, इसको अगर लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो ये जैसे मान लीजिए क्वाइट मोड, नन, होम, ये सब आ जाएगा। तो सपोज अब अभी मेरा होम में किया हुआ है, तो इसको जैसे ही टैप करेंगे तो ये होम पे आ जाएगा। कोई भी ऑप्शन आपका खुला हुआ रहे, मान लीजिए आप खुला हुआ है, ड्राइविंग अवस्था में आप चला रहे हैं, आपको होम पे आना है, सिंपली इसको टैप कीजिए, ये होम पे चला आएगा। तो इसको कस्टमाइज आप कर सकते हैं कोई भी चीज़ पे। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कस्टमाइज ऑप्शन खुल जाता है। राइट साइड में आएंगे तो इससे पहले हम लोग ये वाला बता देते हैं, ये स्मार्ट क्रूज कंट्रोल है। इसमें दो ऑप्शन आता है, एक तो क्रूज कंट्रोल जिस पे आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा है अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर एक लिमिट सेट हो जाता है। लिमिट सेट का मतलब क्या है, जैसे 30 का लिमिट सेट है तो अभी ये 30 पे ही चलेगा, उससे अधिक बढ़ेगा नहीं। और ये वाला आपका पॉज एंड रिट्रीव है, मतलब अगर आप क्रूज कंट्रोल में चला रहे हैं, आपको रिट्रीव करना है तो ये पॉज एंड रिट्रीव कर सकते हैं। और ये वोके वाला फंक्शन क्या है वो इसके साथ कनेक्टेड है, मैं बताता हूँ। तो ये वाला क्या है, बेसिकली ये नोटिफिकेशन पैनल है। तो अभी जैसे आप ड्राइव इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और इसको अगर हम लोग नीचे टॉगल करेंगे तो ये आ जाता है सीन्स रिफ्यूलिंग में। अगर इसको और एक बार टॉगल नीचे करेंगे तो एक्यूमुलेटेड इन्फो में आ जाएगा, और एक बार करेंगे तो ड्राइव इन्फो। तो ड्राइव इन्फो बेसिकली क्या है, जितना बार गाड़ी को आप स्टार्ट ऑन ऑफ करेंगे उतना बार ये आपको दिखाएगा कितना किलोमीटर चला है, कितना फ्यूल कंजम्पशन हुआ है, एवरेज क्या दे रहा है। नीचे करते हैं सिंस रिफ्यूलिंग, मतलब जब आप तेल भराएं उसके बाद से गाड़ी कितना चला है, कितना का एवरेज निकाल के दिया है। जैसे सपोज 247.9 किलोमीटर चला हुआ, 7 घंटा 9 मिनट गाड़ी स्टार्ट था, और 16.3 का एवरेज आपको इन पे मिला है। एक्यूमुलेटेड इन्फो क्या है, टोटल जो आपका गाड़ी चला हुआ है, 16,566 चला हुआ, तो 16,565 किलोमीटर तक ये ट्रैक करके रखा है। कितना किलोमीटर में आपको ऑन एन एवरेज कितना देर गाड़ी स्टार्ट था, जैसे 595 हावर्स के लिए स्टार्ट था, 14.7 का ऑन एन एवरेज आपका एक मिला है टोटल किलोमीटर के ऊपर। और एक बार टॉगल करेंगे तो ये वापस से ड्राइव इन्फॉर्मेशन में आ जाता है। इसको और एक बार टॉगल करेंगे तो ये आ जाएगा ड्राइव इन्फॉर्मेशन में। तो यहीं पर क्या है, ड्राइव इन्फॉर्मेशन में जैसे हम लोग एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद ये वार्निंग वॉल्यूम में आता है। तो वार्निंग वॉल्यूम बेसिकली क्या है कि जो टी 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 ऐसे कोई बीप्स वगैरह आता है, तो वार्निंग वॉल्यूम हाई में चाहते हैं, मीडियम में या लो में। तो यहाँ से बैक हो जाते हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। पार्किंग सेफ्टी में क्या है, ऑटो PDW, मतलब पार्किंग डिस्टेंस जो वार्निंग है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। जैसे रिवर्स करेंगे तो पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग आपको देखने मिलेगा। यहाँ से बैक हो जाते हैं। क्लस्टर में आपको मिलेगा क्लस्टर थीम चेंज करने का। सपोज़ ये ब्लू है तो इसका थीम रेड पे आ जाएगा, ग्रीन पे आ जाएगा। तो ये थीम को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इसमें और एक चीज़ मिलता है आपको, जो है वार्निंग लाइट्स एंड वाइपर डिस्प्ले। जैसे सपोज़ हम लोग अभी हेडलाइट को ऑन करेंगे तो यहाँ पर लिखता है ऑफ है, ऑटो है, फिर ऑन किए, फिर आपका ऑन हो गया, तो ये सारा इल्यूमिनेट करेगा। अगर आप ये सब चाहते हैं तो ये पर अनचेक कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो चेक किया, मतलब आप चाहते हैं। आईसी रोड वार्निंग, मतलब अगर आईसी रोड आएगा तो आपको वार्निंग करेगा। वेलकम साउंड, जैसे दरवाज़ा खोल के आप अंदर आते हैं तो एक वेलकम साउंड आता है। तो ये सब चीज़ अगर आप चाहते हैं तो ओके है, नहीं चाहते तो सिंपली अनचेक कर दीजिएगा, तो ये आवाज़ नहीं करेगा। और यहाँ से निकल जाते हैं अभी हम लोग लाइट्स में। लाइट्स में क्या है, इल्यूमिनेशन। जैसे ये इसका जो लाइट्स है मीटर का, ये आपका कोई भी अगर सनग्लास पहन के अगर चलाएगा तो उस टाइम क्या होगा कि इल्यूमिनेट करते रहेगा। तो इसका इल्यूमिनेशन को आप कम भी ज़्यादा दोनों ही कर सकते हैं। तो यहाँ से वापस निकल जाता है। वन टच टर्न इंडिकेटर। वन टच टर्न इंडिकेटर में क्या है कि ये 3 फ्लैश में है, इसको बेसिकली 7 फ्लैश कर देने ही अच्छा रहता है, क्योंकि इस पर क्या है, हल्का सा अगर इंडिकेटर को हम लोग टैप करेंगे
ये हल्का सा, तो ये 7 बार ब्लिंक करेगा, तो लेन चेंज करने में आपको आसानी रहेगा। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हेडलैम्प डिले, मतलब आपका हेडलैम्प कितना देर के लिए डिले में आप ऑन करना चाहते हैं कि नहीं। तो ये ओके किया हुआ, मतलब हेडलैम्प आपका जो है गाइड टू होम वाला फीचर्स है, वो गाइड टू होम वाला फीचर्स एक्टिवेट है इसमें। डोर में क्या है, ऑटो लॉक। कब ऑटो लॉक होगा, एनेबल ऑन स्पीड, आप जब स्पीड अचीव करेंगे तब होगा। अगर आप नहीं चाहते हैं कि डोर लॉक ना हो तो ऑफ कर सकते हैं। और ऑटो अनलॉक वाला फंक्शन क्या है कि गाड़ी बंद होगा तो अनलॉक हो जाएगा, इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ से निकल जाते हैं, और एक फीचर है कन्वीनियंस, जिसमें सर्विस इंटरवल और वेलकम मिरर। वेलकम मिरर क्या है, ड्राइवर नज़दीक आएगा और ड्राइवर का अप्रोच से ही ये खुल जाएगा। यहाँ से निकल जाते हैं यूनिट्स। यूनिट्स बहुत अच्छा चीज़ है। टेम्परेचर, जैसे बहुत सारा टाइम फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड हो जाता है, जैसे अभी आपका एसी हम लोग ऑन कर देते हैं तो ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड में है। यहाँ पर भी देख सकते हैं 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको फ़ारेनहाइट में क्लिक करने पे 84 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो बेसिकली हम लोग सेंटीग्रेड चलता है तो सेंटीग्रेड में ही कर देते हैं। और ये आपका फ्यूल का जो टेम्परेचर है और आपका टायर प्रेशर, जैसे PSI वगैरह KPA बार कोई भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ओवरऑल एक हो गया। और अगर ये है रीसेट बटन, अगर कुछ गलती आपसे हो गया, उसको आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो रीसेट बटन सिंपली रीसेट करने से सारा जो फैक्ट्री सेटेड होता है वो सारा आपका आ जाएगा। और एक बार टॉगल हम लोग इसको करेंगे तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपका आ जाएगा। इसमें चलते हुए अवस्था में आप टायर प्रेशर को भी देख सकते हैं। तो ये था एक इन्फॉर्मेशन क्लस्टर मीटर को लेकर के। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर और भी वीडियो चाहते हैं इन्फॉर्मेटिव रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट ज़रूर करें।